नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में आज मैं तरैया विधानसभा में मुद्रिका प्रसाद राय के पास मौजूद हूं और आइए सबसे पहले उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या उनका अगला नीति है। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आपका। नमस्कार सर, जैसा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो अभी वर्तमान विधायक हैं, तो क्या आप अगले विधानसभा में खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल खड़े होंगे। आप आरजेडी से हैं और आप क्या क्या करना चाहते हैं अगले विधानसभा के लिए? अगले विधानसभा के लिए जो हमारा एजेंडा होगा क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो भी हमारे पिछले कार्यकाल में योजनाएं अधूरी रह गई हैं, चाहे लोगों की जो मांग थी पूरी नहीं हो पाई है, उन सब पर हम कार्य करेंगे। जैसा कि हम आपके क्षेत्र में सुबह से घूम रहे हैं, वैसे में बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इसको लेकर आप क्या करना चाहते हैं जिससे बाढ़ की समस्या ख़त्म हो? बाढ़ की समस्या हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए जब हम इस चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले राज्य सरकार से हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, निश्चित है। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो बाढ़ की समस्या के लिए जो बांध है उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि कितना भी बाढ़ नदी में पानी छोड़े नेपाल, बांध न टूटे। और हमारा क्षेत्र जो है, इसके अलावा गोपालगंज, सिवान या छपरा के जितने भी क्षेत्र हैं या एरिया हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, कहीं के लोग बाढ़ से प्रभावित न हों। अभी 2 दिन पहले आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वैसे में वीआईपी पार्टी गठबंधन तोड़ के गई है, क्या इससे आरजेडी के छवि पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर क्या इसके पीछे वीआईपी की कोई साजिश थी? देखिए, साजिश क्या होगी? साजिश उनका कोई जनाधार नहीं है, पहला चीज़ है। न कभी वो चुनाव लड़े, हमारे ही साथ वो लोकसभा का चुनाव लड़े गठबंधन कर करके, और हम लोग को था कि ठीक है पहले हमारे एलाइज रहे हैं, तो इस बार भी जो विधानसभा का चुनाव होगा हमारे एलाइज के रूप में वो भी पार्टनर रहेंगे, एलाइज पार्टनर रहेंगे और वो भी चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी, उसमें उनका भी सहयोग रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में आकर के या जदयू के दबाव में आकर के, जिसके दबाव में आए हों, हम लोगों से तो उनका अच्छा रिश्ता था। ऐसा कि अब ये सुनने में आ रहा है बिहार में अब की बार युवा सरकार, तो क्या इस बार युवा सरकार सच में बनेंगे? बिल्कुल, अब की जो है पूरे राज्य के युवाओं की मांग है कि इस बार युवा सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का गठन होगा। कारण है कि नीतीश कुमार के ये सुशासन का उन्होंने 15 वर्ष देख लिया है और इस 15 वर्ष में जिस तरह से नीतीश कुमार ने समाज को बांटने का काम किया है और जिस तरह से देश के इस राज्य के नौजवान जो हैं, चाहे जो भी मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, पलायन करने पर मजबूर हैं, बाहर में रोज़गार खोजने के लिए मजबूर हैं और अपने राज्य में उनको किसी तरह का रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो ये 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार का सुशासन जो है पूरी तरह से कुशासन था, एक तरह से दुशासन राज्य इसको कह लीजिए, जिसमें न महिलाओं के सम्मान की बात है, बालिका गृह में जो दुष्कर्म हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ हुआ, जो राज्य में लगभग 58 घोटाले इनके कार्यकाल में हुए हैं, राज्य को इन्होंने लूट लिया है और लूट करके इन्होंने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का काम किया है, प्रचार प्रसार करने का काम किया है। धरातल पर इनका कोई चीज़ दिखाई नहीं देता, विकास के नाम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे जो विकास होना चाहिए था वह होना चाहिए था स्वास्थ्य के लिए। इस देश के, इस राज्य के नागरिक, इस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो विकास कौन सी का? इस राज्य के नौजवान युवा पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो फिर विकास किस बात का? ये सारी चीज़ें जो है, रोज़गार यदि हमारे युवाओं को नहीं मिलेगा तो फिर विकास किस बात का है? तो विकास का पैमाना इनका उल्टा है। इन्होंने विकास को दूसरे रास्ते में अपने को देखा है, युवाओं में विकास इन्होंने नहीं देखा है।
इस राज्य की जनता में अपना विकास नहीं देखा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता गया है। ये सारे जो इनके कार्यकाल में हुए हैं, जिससे आज राज्य जो है काफ़ी पिछड़ गया है। तो इस बार इस राज्य की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। पिछला जो मेरा कार्यकाल रहा है, जिसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमने लोगों के लिए हमने कार्य किया है। जैसा कि तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब बेरोजगार को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। किस किस टाइप का वो रोजगार देंगे, आप इस पे कुछ बता सकते हैं? फैक्ट्री इंडस्ट्री कैसा यहाँ लगेगा? 10 लाख उन्होंने कहा है कि उनके प्रथम कैबिनेट जो बैठक होगी उसमें राज्य के बेरोजगारों के लिए 10 लाख नौकरियां जो है वो सृजित करेंगे और 10 लाख नौकरियां लोगों को देंगे। तो उनका अपना जो सोच है, राज्य में जो रिक्तियां बची हुई हैं, वे काफ़ी रिक्तियों के बारे में जानते हैं। सरकार में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हर विभाग के बारे में उनको जानकारी है और हर विभाग में कितनी रिक्तियां हैं उनको मालूम है। और राज्य सरकार किस तरह से लोगों को नौकरी देने में जो भेदभाव किया है आरक्षण में, और हर तरह के बैकलॉग वगैरह जो भी है सब तरह के, और किस तरह से विज्ञापन निकाल करके और परीक्षा ले करके लोगों को समय पर परीक्षा नहीं लेना, परीक्षा लेना तो रिजल्ट प्रकाशित समय से नहीं कराना, रिजल्ट आ गया तो नौकरी समय पर नहीं देना। जैसे टीईटी, एसटीईटी परीक्षा का आपको याद है 2012 में टीईटी, एसटीईटी की परीक्षा हुई और आज तक लोगों की बहाली नहीं हुई, लगभग 8 साल हो गया। ऐसे स्थिति में जो सरकार जो है अपने ही राज्य के युवाओं को, अपने ही राज्य के नागरिकों के साथ छल करती है, वैसे सरकार का एक दिन भी सत्ता में बने रहना खतरे से खाली नहीं है। तो इस बार निश्चित तौर पे इस राज्य की जनता जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अगर मान के चलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रहता तो क्या आरजेडी सारे सीटों पे लड़ती बिहार में? बिल्कुल लड़ती। हम लोग सक्षम है 243 सीटों पर लड़ने के लिए। अच्छा, कांग्रेस किन किन सीटों पे अपने हक मांग सकते हैं? नहीं, अब उसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। जितना भी हमारे पास जो था, हमने 70 सीटों पे उनका 70 सीट जो उनका मांग था, हमारी पार्टी ने उनका मांग लिया है। और जिन सीटों पे सीट टू सीट उनके साथ हमारा वार्ता हो चुका है और वह जल्द ही जनता को मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हमारी पार्टी किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ेगी और वो क्लियर हो चुका है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इनका कहना है कि इनके विधानसभा में जो भी समस्या है वो हल करेंगे। पिछले 5 सालों में ये हम हल किए हैं और अगले 5 सालों तक हल करेंगे। तो और इनका ये भी कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।